Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is vaccine. So students, आज के इस lecture में हम वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे. A vaccine is a material. वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है कंटेनिंग वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस, जिसके अंदर या तो कमज़ोर या फिर किल्ड पैथोजेंस बोलते हैं जरासीमों को, मौजूद होते हैं. एंड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू अ डिजीज़, और इसको इस्तेमाल किया जाता है डिजीज़ के ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. मींस वैक्सीन एक ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिसके अंदर या तो वीक या फिर किल्ड पैथोजेंस मौजूद होते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए डिजीज़ के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है जस्ट बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. मींस एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करवा के. सो स्टूडेंट्स, अगर हम वैक्सीन की हिस्ट्री को देखें, इन 1796 अ ब्रिटिश फिजिशियन, 1796 के अंदर एक ब्रिटिश फिजिशियन था जिसका नेम था एडवर्ड जेनर, इन्फेक्टेड अ यंग बॉय विद काउपॉक्स बाय इंजेक्टिंग पस सेल्स. तो बेसिकली एडवर्ड जेनर ने, काउपॉक्स एक बीमारी थी, उस बीमारी वाले एक पर्सन के अंदर से जो उसके पस सेल्स थे वो लिए और उसको इंजेक्ट करवाया उस यंग बॉय के अंदर. मींस काउपॉक्स एक डिज़ीज़ है जिसके अंदर बॉडी के ऊपर दाने निकल आते हैं, और उन दानों के अंदर मौजूद जो पस था वो एडवर्ड जेनर ने लिया और उसको इंजेक्ट करवाया उस यंग बॉय के अंदर. आफ्टर द बॉय हैड रिकवर्ड फ्रॉम काउपॉक्स, जैसे ही वो बॉय काउपॉक्स से रिकवर हो गया, जेनर इंजेक्टेड द पस सेल्स फ्रॉम अ स्मॉल पॉक्स पेशेंट. उसके बाद जेनर ने उसकी बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स पेशेंट से पस सेल्स लिए और वो इंजेक्ट करवाए. द बॉय डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, और वो पस सेल्स जो स्मॉल पॉक्स पेशेंट से लिए गए थे वो इंजेक्ट करवाने के बावजूद जो बॉय था उसके अंदर स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुआ. मींस जब उसकी बॉडी के अंदर काउपॉक्स पस सेल्स इंजेक्ट करवाए गए तो उसकी बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी. मींस ये फर्स्ट वैक्सीनेशन थी जो की गई थी. सो इट बिकेम क्लियर डैट इंटेंशनल इन्फेक्शन विद काउपॉक्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स. मींस जिन लोगों को इंटेंशनली इरादतन तौर पर इन्फेक्ट करवाया गया पहले काउपॉक्स से, उनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स. दिस मेथड वाज नेम्ड वैक्सीनेशन. इस मेथड को वैक्सीनेशन का नाम दिया गया. एंड द सब्सटेंस यूज्ड टू वैक्सीनेट वाज कॉल्ड अ वैक्सीन. और जो चीज़ इस्तेमाल करके उस बीमारी से बचा गया उसको वैक्सीन बोलते हैं. द मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन मीन्स हम मैकेनिज़्म ऑफ वैक्सीनेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन जो है वो वैक्सीनेशन के मैकेनिज़्म को कंप्लीट करवाती है. पैथोजन कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीजन्स. तो बेसिकली जो पैथोजन्स हैं उनके पास ख़ास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें एंटीजन्स बोलते हैं. व्हेन पैथोजन्स एंटर द बॉडी ऑफ होस्ट, जब पैथोजन्स होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं, दीज प्रोटीन्स स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स इन होस्ट. ये प्रोटीन्स जो हैं ये होस्ट के अंदर जो उसका इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको स्टिमुलेट करते हैं. मीन सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज स्टार्ट हो जाती है. एंटीबॉडीज़ बाइंड टू पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय देम, और वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं वो बाइंड हो जाती हैं पैथोजेंस के साथ और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं. इन एडिशन मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड. इसके साथ साथ बॉडी के अंदर कुछ मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं विच रिमेन इन ब्लड, जो ब्लड के अंदर रहते हैं. एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन. और अगर फ्यूचर में कभी दोबारा वो पैथोजन, वो जरासीम बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, तब भी बॉडी के अंदर इतनी इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है कि वो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट कर सकती है, उस डिज़ीज़ को सप्रेस कर सकती है, उस डिज़ीज़ के साथ फ़ाइट करके उसको ख़त्म कर सकती है. व्हेन अ वैक्सीन सेज दैट वीकेंड और डेड पैथोजन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम, द वाइट ब्लड सेल्स आर स्टिमुलेटेड. तो बेसिकली जब वैक्सीन जो है वो एंटर कराई जाती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम सेल्स हैं, मीन्स जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके एग्जांपल है बी लिम्फोसाइट्स. बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की एक एग्जांपल है. रिकॉग्नाइज द वीकेंड और डेड पैथोजेंस. ये वीकेंड और डेड पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं एज एनिमीज, दुश्मन के तौर पर. एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैम, और उनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. दीज एंटीबॉडीज़ रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस. ये एंटीबॉडीज़ ब्लड के अंदर रहती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट दोज पैथोजेंस, मीन्स अगेंस्ट दोज जरासीम. इफ़ रियल पैथोजेंस एंटर ब्लड, अब अगर
रियल पैथोजेंस एंटर हो जाएं ब्लड के अंदर जो कि वीक भी नहीं हैं और किल्ड भी नहीं हैं, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल देम, तो वो जो ऑलरेडी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई हैं इस पैथोजन के ख़िलाफ़ वो फ़ौरन से उसको किल कर देंगी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्शन। आप वैक्सीन को एंटर करवा सकते हैं बॉडी के अंदर थ्रू इंजेक्शन, बट सम वैक्सीन आर गिवन बाय माउथ। कुछ वैक्सीन जो हैं वो माउथ के ज़रिए भी दी जाती हैं और नेज़ल स्प्रे के ज़रिए भी दी जाती हैं। अ पेंटिंग शोइंग एडवर्ड जेनर इंजेक्टिंग द बॉय, इट वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीनेशन। यहाँ पर एक पेंटिंग शो की गई है जिसके अंदर एडवर्ड जेनर जो है वो उस बॉय को इंजेक्ट कर रहा है जो कि दुनिया की फर्स्ट वैक्सीनेशन थी। चिल्ड्रंस आर रिक्वायर्ड टू बी वैक्सीनेटेड बिफोर अटेंडिंग स्कूल। चिल्ड्रंस जो हैं उन्हें स्कूल लगने से पहले वैक्सीनेट करना चाहिए। द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन हैज़ रिजल्टेड इन मार्क्ड डिक्रीज ऑफ मैनी वंस कॉमन डिजीज़। बच्चों को वैक्सीनेशन करने की वजह से बहुत सारी कॉमन डिजीज़ जो हैं उनका ट्रीटमेंट हो पाया है, इंक्लूडिंग वूपिंग कफ जिसमें पोलियो शामिल है, स्मॉल पॉक्स और बहुत सारी और डिजीज़ हैं। सम वैक्सीन्स डू नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल टेटनस वैक्सीन्स आर ओनली इफेक्टिव फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। वो कह रहे हैं कुछ वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती लेकिन कुछ अरसे के लिए करती हैं, जैसे कि टेटनस की वैक्सीन है। इन सच केसेस बूस्टर शॉट्स आर नेसेसरी टू मेंटेन कॉन्टीन्यूस प्रोटेक्शन। तो इन केसेस में बूस्टर शॉट लगवाना पड़ता है ताकि उस वैक्सीन की जो असरात हैं वो कायम रहें और उस बीमारी से बचा जा सके। नेक्स्ट वन है रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। एंटीबॉडीज़ आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बेटा आपको पता है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ आर कॉल्ड मेडिसिनल ड्रग्स, हेलोसिनोजिन, नार्कोटिक्स, सेडेटिव। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है मेडिसिनल ड्रग्स, ए ऑप्शन। एस्पिरिन इज़ कैटेगराइज्ड एज a drug from animal, a drug from plant, a synthetic drug, a drug from minerals। तो बेसिकली एस्पिरिन जो है वो एक सिंथेटिक ड्रग है। सो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। द ड्रग्स यूज टू रिड्यूस पेन, वो ड्रग्स जो पेन को रिड्यूस करती हैं वो कहलाती हैं एनाल्जेसिक्स। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, ओपियम। नेक्स्ट वन है विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर ऑल्सो यूज्ड एज पेन किलर्स। ऐसी कौन सी एडिक्टिव ड्रग्स हैं जिन्हें पेन किलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शंस आर नार्कोटिक्स, हेलोसिनोजेन, सेडेटिव्स, ऑल कैन बी यूज। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नार्कोटिक्स। नेक्स्ट वन है सल्फोनामाइड्स अफेक्ट बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग वे। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। जो सल्फोनामाइड्स जो हैं वो फोलिक एसिड के सिंथेसिस को स्टॉप करवा देते हैं। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वैक्सीन। सो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्यूचर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बेसिकली वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को अगेंस्ट द फ्यूचर वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो स्टूडेंट्स दिस इज योर टुडेज लेक्चर। आप इस एक्सरसाइज को बुक पे सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ प्रीवियस टॉपिक को लर्न करेंगे एंड राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।